हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लेखांकन विद्यापीठ। स्वागत है आप लोगों का एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर जहां पर आपको क्लास 9th और 10th के मैथ्स, सोशल स्टडीज, इंग्लिश और साइंस सारे सब्जेक्ट के वीडियोस मिलेंगे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th का क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसका 4.1 और 4.2 हम कर चुके हैं। तो आज हम इसका 4.3 करेंगे। इसके हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने ये आपका एक्सरसाइज 4.3 लगाया है। अगर आपको थोड़ी सी भी ये स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है तो आप लोग अपनी बुक से भी देख सकते हो। एक्सरसाइज 4.3 है। हम लोगों ने रूट्स निकालना सीखे थे, ठीक है, लेकिन इस वाले एक्सरसाइज में हम रूट्स सीखेंगे आपका फॉर्मूला से। ठीक है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 और हमारा इसका फॉर्मूला है b² माइनस 4ac, यानी कि ये जो b वाला टर्म है इसका स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई c। ठीक है, ये हमारा इसका फॉर्मूला है। और ये फॉर्मूला किसका है? ये फॉर्मूला है डी निकालने का। ठीक है, अब ये जो डी है, अगर आपका डी इज इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। इसके रूट्स हैं और इक्वल रूट्स है, यानी कि एक अगर आपका 4 आता है तो दूसरा भी 4 आएगा, एक 5 आता है तो दूसरा भी 5 आएगा। अगर हमारा डी ग्रेटर देन 0 है तब भी ये आगे सॉल्व होगा, इसके रूट्स हैं, रूट्स एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन अगर हमारा डी लेस देन 0 होगा, यानी कि हमारा अगर डी नेगेटिव हो जाएगा तो ये आगे सॉल्व नहीं होगा। इसका मतलब इसके रूट्स नहीं है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गलत है। अच्छा, अब ये वाले केस में तो हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, पर इन दो केसेस में हमारा आगे जो सॉल्व होगा उसका क्या फॉर्मूला है? उसका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट डी 2a। ठीक है, तो ये है हमारा इसका फॉर्मूला। अच्छा, ये उस केस में है जब हमें ये ना पता हो कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। जैसे हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया कि अगर इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं तो आपको फाइंड करना है। ठीक है, जिस केस में आपको पता हो कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि एक्सरसाइज 4.2, अब आप उसको भी इस फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हो, तब उसके लिए इन दोनों को फॉर्मूले को कंबाइन करके एक ही फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस। अब देखो यहाँ पे d है और d इज इक्वल टू ये है, तो बस d के प्लेस पर हमें ये लिख देना है b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। बस खत्म। हम तब एक ही फॉर्मूले में कर लेंगे। आप तब भी अलग अलग भी लगा सकते हो, बट उतना मेहनत क्यों करनी। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर दें। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, राइट। तो b के प्लेस पर हम लिखेंगे 3, तो b माइनस का 3 लिखा जाएगा। माइनस 3², 4 इंटू a के प्लेस पर हम 2 लिखेंगे और c के प्लेस पर हम 5 लिखेंगे। 3 3 9 और माइनस माइनस प्लस होता है। 4 2 8, 8 5 40। तो ये हमारा आ रहा है माइनस का 39। तो पहले ही केस में कि हमारा माइनस 39 आ गया, यानी कि हमारा जो डी आ गया वो लेस देन 0 आ गया। ठीक है, तो रूट्स नॉट एग्जिस्ट। ओके, अब अपना सेकंड क्वेश्चन करते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4। 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ओके, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं हमने क्वेश्चन सही लिखा है। यस, चलो। तो हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? d इज इक्वल टू b² माइनस 4ac, राइट। तो b² यानी माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर माइनस 4, a के प्लेस पर हम लिखेंगे 3 और c के प्लेस पर हम लिखेंगे 4। अच्छा, कुछ बच्चे ना रूट देख के घबरा जाते हैं कि तो रूट आ गया। आप अपना अगर प्रोसेस हमेशा माइंड में रखोगे कि ये प्रोसेस है, तो आपको रूट हो, फ्रैक्शन हो, पॉइंट हो, किसी से कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखो इस नंबर को 2 बार मल्टीप्लीकेशन, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व करके आपको दिखाती हूँ। 4 रूट 3 मल्टीप्लाई 4 रूट 3, ओके, और आगे माइनस है तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया। ये हो गया 4 4 16। अब देखो रूट 3 और रूट 3 अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पेयर बन रहा है। ठीक है, तो ये एक 3 हो जाएगा और 16 को 3 से करेंगे तो ये 48 आ गया। यानी इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आया 48 माइनस
ये भी 48 आया, तो 48 माइनस 48 0 आ गया, तो d इज इक्वल टू हमारा 0 आ गया। इसका मतलब इसके रूट्स हैं, और रूट्स भी कहते हैं इक्वल है, इक्वल रूट्स। अब देखो आप चेक कर सकते हो आगे का हमारा क्या फॉर्मूला है, हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। देखो माइनस बी, तो सबसे पहले अपना बी देखो, बी हमारा ये है 4√3। अच्छा एक माइनस इधर ऑलरेडी लगा है, एक फॉर्मूला में भी है, तो आपको ध्यान रखना है ये फॉर्मूले वाला और ये आपके क्वेश्चन वाला, ठीक है। प्लस और माइनस, डी हमारा क्या आया, डी हमारा 0 आया, तो 0 का रूट तो 0 ही होगा। देखो इसका इक्वल होने की वजह यही होती है, जैसे यहाँ पे अगर नंबर 16 होता तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, तो 4 एक बार प्लस होता और एक बार माइनस होता तो नंबर चेंज हो जाता, बट 0 का स्क्वायर रूट 0 ही होता है, तो 0 प्लस हो या माइनस हो नंबर आपका सेम रहेगा। 2 इंटू ए है मेरा 3, तो ये माइनस से माइनस तो कट गया, आपको ऐसे काट के नहीं दिखाना है, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ। तो ये हो गया 4√3, अब इसमें प्लस 0 करेंगे और ये हो गया 2 3 6, और सेम 4√3 माइनस 0 अपॉन 6, तो ये तो आपका सेम ही रहेगा। तो इसमें तो 4√3 में अगर हम 0 प्लस करेंगे सेम नंबर आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 4√3/6। इसको कट कर लो, 2 2 4, 2 3 6, और सेम इसमें भी आपका 4√3/6, 2 2 4, 2 3 6, तो इसके जो रूट्स आए 2√3/3 और 2√3/3। हो गया खत्म क्वेश्चन। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 2x² माइनस 6x प्लस 3। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला b² इज इक्वल टू b² माइनस 4ac d इज इक्वल टू, ठीक है। तो b है आपका माइनस 6 का स्क्वायर, 4a है 2 और c है 3, तो 6 6 36, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 2 8, 24 आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 12। ओके यानी ये भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो इसके रूट्स होंगे, तो ये आगे सॉल्व होगा। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी 2a, तो माइनस बी, माइनस और b के प्लेस पर हम लिखेंगे 6 प्लस माइनस डी के प्लेस पर हम लिखेंगे 12, क्योंकि डी हमारा 12 आया है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 है, आगे सॉल्व होगा। 2 इंटू ए के प्लेस पर हम लिखेंगे 2। अब देखो ये माइनस माइनस अगेन प्लस हो गया, प्लस माइनस, अब देखो 12 रूट में है, तो जब आप 12 को खोलोगे, मैं आपको करके दिखा देती हूँ, 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, तो देखो इसके तो पेयर बन रहे, तो ये तो रूट से बाहर आ जाएगा और 3 अंदर ही रहेगा, और 2 2 4। अब देखो 6 और 2 में 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, अंदर बचा 2 3 6 प्लस √3/4, एक बार ये बचा हमारा और दूसरी बार हमारा 2 3 माइनस √3 अपॉन 4, इसको काट लो, ये हो गया 1/2 और ये भी हो गया 1/2। तो हमारा फाइनल आंसर जो आया इसका आया 3 प्लस √3/2, क्योंकि 1 से कुछ मल्टीप्लाई हो सेम ही रहता है, 3 माइनस √3/2। जरूरी नहीं है कि स्क्वायर रूट आपका पूरा खुल ही जाए, ऐसे रूट में भी रह सकता है। अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है कि हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, और इन्होंने एक चीज मेंशन कर दी कि उसके इक्वल रूट्स हैं। अब इक्वल रूट से मतलब क्या है कि d इज इक्वल टू 0 है। देखो 2x² प्लस kx प्लस 3, 2x² प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। d इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, ठीक है। इन्होंने बोल दिया कि इक्वल रूट से, इसका मतलब b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि इक्वल रूट से क्वेश्चन में मेंशन है। वो इसीलिए मेंशन करा है क्योंकि एक चीज अगर गायब करेंगे तो दूसरी चीज आपको देंगे, वरना आपको क्या पता होगा, आप कैसे निकालोगे। तो b² के प्लेस पर हम लिखेंगे k का स्क्वायर, हमें नहीं पता k क्या है, 4, a के प्लेस पर लिखेंगे 2 और c के प्लेस पर लिखेंगे 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया k², ये हो गया 24 इज इक्वल टू 0। अब 24 इधर माइनस हो रहा है, उधर जाके प्लस होगा। अब स्क्वायर इधर से हट के ये रूट में आ जाएगा, प्लस माइनस। तो जब 24 का हम रूट खोलेंगे तो देखो इसको देख लेते हैं, ये हो गया 12, ये हो गया 2 6 12, 2 3 6 और 3 1 3, यानी कि ये आएगा, ये सिर्फ 2 के पेयर बनेंगे, 2 और 3 अंदर ही रह जाएगा, तो 2√6 प्लस और माइनस, यानी कि 2√6 और 2√6।
हाँ ठीक है, ये तो इक्वल रूट्स है ना, वो अगर ब्रैकेट के उधर खुलेगा तो k इज इक्वल्स टू 2√6, ये हमारे इक्वल रूट्स आ गए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपना सेकेंड का सेकेंड पार्ट करते हैं। के एक्स -2 + 6, कोई बात नहीं, के एक्स -6 x -2 + 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे भी अगेन b² -4ac इज इक्वल टू 0 होगा, इक्वल रूट से b²। अच्छा आप देखो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। देखो kx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा kx², फिर kx को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2kx, और हाँ +6 तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू 0। अब हमारा b² यानी कि -2 का स्क्वायर, और देखो 2 के साथ k भी है, k कांस्टेंट नहीं है, k कोई टर्म है, सॉरी k कांस्टेंट है, k आपका वेरिएबल नहीं है। -2k का स्क्वायर, और फिर उसके बाद 4 a के प्लेस पर लिखेंगे k और c के प्लेस पर लिखेंगे 6 इज इक्वल टू 0। अब देखो 2 2 जार 4, k को 2 बार करा k², और ये हो गया 4 6 जार 24k इज इक्वल टू 0। अब देखो केस में भी है, केस में भी है, k को कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पे बचा 4k और यहाँ पे बचा -24 इज इक्वल टू 0। k इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जाके 0 से डिवाइड होगा तो आपका 0 हो जाएगा। अब इसके बाद 4k -24 इज इक्वल टू 0। अब 4k यहाँ पे 24 माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा, k इज इक्वल टू, ये 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 4 6 जार 24, तो k इज इक्वल टू आपका 6 आ जाएगा। हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। इसका मतलब इसकी जो इक्वेशन होगी वो होगी 6x² -2 6 जार 12x + 6। अब आप इसके रूट्स निकाल के देख लेना, इक्वल ही आएंगे। इधर आप प्लस माइनस लगा लो, क्योंकि जब रूट खुलता है तो वो प्लस में भी होता है माइनस में भी होता है, ये k की वैल्यू है, रूट की वैल्यू नहीं है। तो +2√6, प्लस लगाना जरूरी नहीं होता, माइनस लगाना जरूरी होता है, -2√6। ठीक है, तो k आपका दोनों केस में हो सकता है और दोनों में ही आपका इक्वल आएगा। तो मैं रूट्स वगैरह थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी। तो इस एक्सरसाइज में फिलहाल इतना ही, इसके कुछ क्वेश्चन और रहते हैं जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।